ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 नवंबर 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 19 नवंबर 1989। मुरली का सार: तन मन धन और जन का भाग्य है। तन मन धन और जन का भाग्य। तन मन धन और जन का भाग्य। ठीक। लास्ट संडे की मुरली याद है? याद है क्या था? सच्चे दिल पर साहिब राजी। फिर बाबा ने कहा था कि जिन पर साहिब राजी होता है उनकी निशानियां आप रूह ध्यान करना, आपस में क्या चिंतन करना कि क्या निशानियां हैं जिन पर साहिब राजी होता है। कुछ याद आया तो आज की मुरली सुनना। हम कहते तो हैं कि इसको सब मिलता है और मुझको कुछ नहीं मिलता है। उसको मिलने का आधार क्या है, या मुझको ना मिलने का आधार क्या है? क्या भगवान कभी किसी को देगा, किसी को नहीं देगा, या हम मिलते हुए भी ले नहीं पाते हैं? सब कुछ अपने सम्मुख है फिर भी ले नहीं पाते हैं। माना ये भाग्य, तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य, जन का भाग्य। तन मन धन तो सुनते हो, आज चौथा है जन का भाग्य। तो सुने, सभी तैयार हो? माना अपनी बुद्धि को अलर्ट कर दो कि आज के महावाक्य आपके कोई भी अगर अंदर प्रश्न बचे हैं तो उसको दूर कर देगी। इसलिए कभी प्रश्न बचेंगे नहीं तो प्रसन्न चित्त रहेंगे। जिसके पास प्रश्न है वो प्रसन्न चित्त रह नहीं पाता। इसीलिए प्रश्न करो खत्म और प्रसन्न चित्त रहो। तो आज के महावाक्यों को ध्यान से सुनना, ठीक? ध्यान देकर सुनना, मिस नहीं करना। आज सच्चे साहिब अपने साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहे। आज सच्चे साहिब अपने साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही हैं सत्य, इसीलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सत्य युग है, क्योंकि बाप को कहते सत्य। इसीलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सत्य युग है। बाप की महिमा भी सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत्य बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहिब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहिब को राजी किया है। याद आया कि जिन बच्चों ने साहिब को राजी किया है उनके अंदर क्या क्या निशानियां होती है। हम सभी समझते हैं हमने साहिब को राजी किया है, पर अगर अपने अंदर झांक के देखें, अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां नजर आती होंगी, कुछ प्राप्तियां छूट जाती होंगी, कुछ ऐसा लगता होगा
कि शायद बाबा हमसे, या फिर जैसा भी। तो अब अपने आप को देखो, तो ऐसा सच्चा साहिब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहिब को राजी किया है। सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषता है वह दाता, विधाता, वरदाता है ना। अब सच्चे साहिब की तो सबसे बड़ी विशेषता है दाता, विधाता, वरदाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी, जो बच्चे राजी रहते हैं, ठीक, जो बच्चे राजी रहते हैं उन बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। इसीलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेगी। दाता राजी। अब जब दाता राजी और जो बच्चे राजी, वो अपने आप में क्या अनुभव करेंगे? भरपूरता अनुभव करेंगे ना, क्योंकि दाता राजी और बच्चे राजी। तो जब दाता राजी है, इसीलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगी। कौन? राजी आत्माएं। राजी आत्माएं, क्योंकि उन पर दाता राजी है। तो जब दाता राजी है, माना दाता माना देने वाला, तो जो दाता राजी है तो वो आत्माएं अपने आप में ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगे। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगे। कौन? जो राजी बच्चे हैं, वो कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगे। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगी। ना उनको यह अनुभव होगा कि मुझ में किसी गुण की कमी है या किसी शक्ति की कमी है, यह ज्ञान का कोई गुह्य राज नहीं समझ आ रहा। ऐसे वंचित नहीं होंगी। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कमी नहीं। परसेंटेज हो सकती है कि हाँ, ये गुण मेरे में 60% है, पर है। परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, या नहीं हो सकता, क्योंकि वो राजी है। राजी माना उस पर दाता राजी है, और जिस पर दाता राजी है तो ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का खजाना तो उसके पास है ही है। तो चाहे कोई गुण हो, चाहे कोई शक्ति हो, वो आत्मा अपने अनुभव में ये नहीं कह सकती कि मुझ में ये नहीं है, कि मेरे पास ये नहीं है। हाँ, परसेंटेज हो सकती है। माना किसी में 80% अपने में शक्ति महसूस करेंगे, किसी में 60% महसूस करेंगे, किसी में 70% महसूस करेंगे। परसेंटेज हो सकती है, लेकिन नहीं है ऐसा अनुभव नहीं होगा। जैसे समय प्रमाण, कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियां तो हैं, लेकिन यह शक्ति व गुण नहीं है। तो नहीं शब्द निषेध होगा उनके जीवन में, कि ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसमें उन्हें नहीं कहना पड़े कि ये मुझ में नहीं है। नहीं शब्द उनके जीवन में निषेध होगा। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। ठीक है, तो ये हो गया दाता राजी। तो जब दाता राजी, तो राजी बच्चों में क्या निशानियां हैं? वो ये है।
अब दूसरी महिमा है, क्या थी? भाग्य विधाता। माना आप सुन रहे हो दाता विधाता वरदाता की बात, ठीक? क्लियर? बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया जा रहा है कि जिन पर साहिब राजी है तो उन राजी बच्चों की निशानियां क्या है। तो जिस पर दाता राजी है वो अपने आप में कभी किसी गुण या शक्ति की कमी अनुभव नहीं करेंगे। ऐसा कोई गुण, कोई शक्ति या कोई ज्ञान नहीं होगा जो उनके जीवन में नहीं हो। माना नहीं शब्द निषेध है उनके जीवन में, सब कुछ है। और दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। क्या है? क्या है? कि बाबा ने सच्चे साहिब की विशेषता बताई, दाता विधाता वरदाता। अब जिस पर राजी है तो दाता राजी, भाग्य विधाता राजी। तो दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहिब के राजी की निशानी है कि माना भाग्य विधाता साहिब राजी है उस बच्चे पर, उसकी निशानी है ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। माना कोई भी उनको देख के कह सकता है कि ये भाग्यवान आत्मा है, क्योंकि उनके मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता रहता है। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है कि उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। उनकी चाहे मूरत देख लो, चाहे उनकी सूरत देख लो, चाहे उनकी सीरत देख लो, माना एक रूहानी चमक दिखाई देती है। किसकी? जिस पर भाग्य विधाता राजी है और जो राजी बच्चे हैं उनकी यह निशानी है ना। जबरदस्त। ज्यादा टाइम नहीं दिया आपको कि आप इस पर विचार करना, जल्दी जल्दी बाबा आके आपको बता रहे साहिब जिस पर राजी उसकी क्या निशानी। तो मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। जो उनकी मूरत होगी ना, उनको देखकर कोई भी अनुभव कर सकता है कि ये हर बात में राजी है। उनकी मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। माना उनके फीचर्स ही ऐसे हैं कि माना वो दुखी हो ही नहीं सकते, राजी ही है, हर बात में राजी है। ओके, सुन रहे हो? मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे, सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। माना इतना रूहानियत उनके अंदर होगी जो उनकी सीरत से दिखाई देगी। सीरत माना स्वभाव, संस्कार, जिसको चलन कहते हैं, सीरत, वो रूहानी दिखाई देगी। क्लियर? अब ये कौन है? जिस पर भाग्य विधाता राजी और जो मास्टर भाग्य विधाता है उनकी जो निशानी है। सुन रहे हो? तो उनकी मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे और सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। ऐसे माना चमकता हुआ, यहाँ पे कोई लाइट वाइट तो नजर नहीं आनी, लेकिन अगर उनको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये चमक ही रहे हैं। ये कौन है? जिन पर भाग्य विधाता राजी। तो उनके मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा दिखाई देगा। ओके, हर बात में तन, मन, धन, जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। माना चाहे तन की बात आए, चाहे मन की बात आए, चाहे धन की बात आए, चाहे जन की बात आए, तन मन धन जन होता है ना, तो चाहे चारों रूप से वो अपने भाग्य को अनुभव करेंगे।
ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य के प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे, ऐसा नहीं होगा। उनको इन चारों रूपों से अपना भाग्य अनुभव होगा, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे जन हो। बहुत विशेष ढंग से बाबा ने बताया है कि जिस पर साहेब राजी उसकी ये निशानी। अब मत कहना इसको ये क्यों मिला, मुझको ये क्यों मिला, क्योंकि जो राजी हैं उनकी ये निशानियां हैं। तो देख लेना कौन किस पे साहेब राजी। ओके, तो ऐसे नहीं कि इनमें से कि कोई भी एक भाग्य की प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे, माना तन से, मन से, धन से, जन से, चारों रूपों से उन्हें भाग्य की महसूसता होगी। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक हैं, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं। उन्हें तन, मन, धन, जन चारों बातों में भाग्य की महसूसता होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें लगे कि मेरे उसमें एक बात की कमी है। सुन रहे हो? भाई ध्यान से सुनना, पता चलेगा साहिब राजी है या मैंने राजी अभी तक किया ही नहीं है। अगर ये प्राप्तियां आपको अनुभव होती हैं तो साहिब राजी है। और साहिब किस पर राजी है वो अपने आप में, अपने जीवन में देखे। ओके, तो कोई एक भी भाग्य की प्राप्ति की कमी माना ऐसा नहीं होगा। तन का भाग्य, अब सुन लो, एक एक करके आपको भाग्य दिखाया जाएगा। तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य, जन का भाग्य। आपको पता पड़ेगा ये भाग्य कहाँ है। अब जिनका तन का भाग्य होगा, अब ऐसा तो नहीं है कि उनका तन कभी बीमार नहीं होगा, क्योंकि तमोप्रधान शरीर है, तो साहिब राजी होगा तो उनका तन कभी बीमार ही नहीं होगा, ये तन का भाग्य हो गया। नहीं, ध्यान से सुनना और फिर अपने आप में देखना, मैं ऐसा हूं, साफ दिखेगा। तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। सुन रहे हो? ध्यान से सुनना। तन का हिसाब किताब तो देना है ना, आपने हर तरह से हिसाब किताब देना है। तो तन का हिसाब किताब कभी आपकी प्राप्तियों में व आपके पुरुषार्थ में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। तन आपको सेवा से वंचित होने नहीं देगा अगर आपको तन का भाग्य प्राप्त है तो सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग के समय भी, माना आपको कोई बीमारी है, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है, तो अब आपका कर्म भोग का समय चल रहा है। ये उस समय पता चलेगा जब आपका कर्म भोग का समय है। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी ना किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। ठीक, कर्म भोग का समय चल रहा है, ऐसा नहीं कि तन हर समय ही बीमार रहता है, लेकिन जब आपका कर्म भोग का समय होगा तो भी आप सेवा से वंचित नहीं रहेंगे। माना वो किसी ना किसी प्रकार से आप सेवा के निमित्त बन जाएंगे, भले आपका कर्म भोग ही क्यों ना चल रहा हो। कर्म भोग को चलाएगा लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। क्या समझ में आया? वो कर्म भोग को चलाएगा, चला लेगा कर्म भोग को, लेकिन कर्म भोग के वश, माना जब आपके शरीर में इस तरह की ऊपर नीचे कोई त्रासदी या कुछ भी आपके साथ ऊपर नीचे चल रहा है, त्रासदियां ही हैं, तो कुछ भी जैसे सेवा होती है और उसी समय आपका कर्म भोग आ गया तो आप कर्म भोग को चलाएंगे लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएंगे नहीं। तो आपको तन का भाग्य प्राप्त है तो आप ऐसा करेंगे। चिल्लाना अर्थात अब यहां पे हाय 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 ऐसे वाला नहीं, अब यहां पे रॉयल चिल्लाने वाली बात आ रही है।
आप कहेंगे अरे ये तो हम करते होंगे, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं कभी चिल्लाती नहीं है। अगर कोई भी तकलीफ होती तो चिल्लाती नहीं, लेकिन इस तरह से जरूर चिल्लाती है। ये अब सुन लो, चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना। अरे आपको नहीं पता, अरे अरे, मना हर बार हर एक के साथ अपने कर्म भोग का बार बार वर्णन करना, वह बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। बार बार कर्म भोग की तरफ आपकी बुद्धि जा रही है, बार बार अटेंशन दे रहे हो, समय भी लगा रहे हो, बुद्धि भी लगा रहे हो कर्म भोग की तरफ। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते चिल्लाना, इसको कहते चिल्लाना। माना आप ऐसे नहीं हाय हाय तो सारे ब्राह्मण सोचे अरे हम तो हाय हाय करते ही नहीं है, अरे कितनी वंडरफुल बात है, मुझे तन का भाग्य प्राप्त। तो बाबा ने चिल्लाना शब्द का अर्थ ही बता दिया कि बार बार कर्म भोग का वर्णन करना। अरे आपको नहीं पता ऐसी बीमारी आई, ऐसी आई कि बस, फिर दूसरा आएगा, अरे आपको नहीं पता ऐसी बीमारी आई, फिर तीसरा आएगा। माना हर एक के साथ अपने कर्म भोग का वर्णन करते हैं, बार बार वर्णन करना और बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते चिल्लाना, और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते चलाना। कि आपने ज्ञान की पॉइंट से बड़ी बात थी लेकिन उसको चला लिया। बात तो बड़ी थी, कर्म बहुत बड़ा था, लेकिन आपने इतनी बड़ी बात को ज्ञान को सार में ले आए। ये आपने तन के माना जो कर्म हो गए इसको क्या किया, चला लिया। बार बार हर एक से वर्णन करना माना चिल्लाना, और बड़ी बात को छोटी बना के सार स्वरूप में समाप्त कर दिया, इसको कहते हैं चलाना। तो सदा ये बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। योगी जीवन के लिए ये पक्का करो, चाहे आपका कर्म भोग बड़ा हो चाहे आपका कर्म भोग छोटा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो, कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो। क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं, हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। बार बार हेल्थ की तरफ ही ध्यान जाता है, तो ये ऐसे बड़ा विस्तार करते हैं। बाबा कहते योगी जीवन के लिए चाहे आपका छोटा कर्म भोग रहा हो चाहे आपका बड़ा कर्म भोग रहा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो, कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो। क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। ये हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। मेरी जो बीमारी है ना वो किसी और को लगती ना तो उससे पूछो क्या क्या हाल होता है, और हमें तो भगवान चला टूटे वह शरीर से भगवान मन हर बार में एक ही गायन, तो कितना वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए ना, ये सोल कॉन्शियस तो हुए नहीं। तो ये हेल्थ कॉन्शियसनेस जो है वो रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है, इसलिए कभी भी ज्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। कर्म भोग को आपने कर्म योग से चुक्त किया, यह है तन के भाग्य की निशानियां। तो तन का भाग्य देख लिया कि वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते, सोल कॉन्शियस होते हैं, रूहानी शक्ति फील करते हैं, और जो कर्म हो गए उसे कर्म योग से चुक्त कर देते हैं। तो ये है तन के भाग्य की निशानियां। ये कौन है?
राजी बचे हैं। दूसरा भाग्य मन का भाग्य। मन सदा हर्षित रहेगा, उनका मन सदा हर्षित रहेगा। किसका? जो राजी बच्चे, उनका मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। अगर जो हर्षित है, तभी तो कहते हैं इसे पता नहीं क्या भाग्य मिला है, क्या मिल गया इसको, इतना खुश रहता है। तो तन के भाग्य की निशानी सुनी कि कर्म भोग तो होगा, हिसाब किताब चुकतू करेगा, लेकिन वर्णन नहीं करेगा बार बार। और मन के भाग्य की निशानी, उसका मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। जो भरपूर होता है वो सदा ही मन से मुस्कुराता रहता। भरा हुआ है ना हर चीज में, भरा होने के कारण वो सदा मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान, जिन्हें मन का भाग्य मिला है, मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। उन्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं होती, उनका मन भरा हुआ होता है, इसलिए वो हर्षित होते हैं। कितनी जबरदस्त पॉइंट है। अब जो हर्षित नहीं रहते वो कहीं ना कहीं से तो खाली है ना। उन्हें किसी ना किसी चीज की इच्छा है, और वही इच्छा उन्हें अच्छा फील नहीं कराने देती, और वो ये महसूस नहीं कर पाते कि हमें मन का भाग्य मिला है, नहीं मिला है, क्या हुआ है, हमारे साथ ये ऐसा क्यों है, इस तरह से फील लेते हैं। ओके, तो मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, अब भाग्य विधाता राजी है, तो भाग्य विधाता के राजी होने के कारण सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु की तरफ नहीं होगा। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, या कोई सुख भी साधन हो, किसी भी तरफ उनका लगाव या झुकाव नहीं हो सकता। कारण, क्योंकि भाग्य विधाता के राजी होने के कारण ये प्राप्ति है उनको, वो प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। इसको ही सार रूप में कहते हो मन मना भव। मन मना भव। मन को बाप के तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। कितनी विशेष पॉइंट है। वो सदा ही मन मना भव होंगे। उन्हें मन को लगाने की मेहनत नहीं लगेगी अपने आप में, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। उनको ये फील होगा कि हमें मन का भाग्य मिला हुआ है। वो अनुभव करेंगे कि हमारे संसार में एक बाप के सिवा कोई नहीं है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनका आकर्षण नहीं हो सकता, कोई लगाव झुकाव नहीं हो सकता। एक बाप दूसरा ना कोई, ये स्थिति वो अनुभव करेंगे, इसी अनुभूति को रहेंगे। तो ये है मन का भाग्य। माना भाग्य विधाता राजी, तो ये उन्हें भाग्य मिला हुआ होगा। और तीसरा है धन का भाग्य। क्या होगा? याद रखना, सभी भाग्य एक समान प्राप्त होने चाहिए तो भाग्यवान आत्मा। अगर किसी एक में महसूस करते हो कि हाँ ये तो है, बाकी में कमी है, तो भी भाग्यवान नहीं कहेंगे। स्टार्टिंग में बाबा ने सब डिटेल में समझाया। तो धन का भाग्य, ज्ञान धन तो है ही। माना आप कहेंगे उनके पास ज्ञान का धन होगा, वो तो है ही, वो तो सबके पास है। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण जीवन में आप लखपति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है,
उतना आराम से मिलेगा, आराम से मिलेगा, ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे उस चीज के लिए। यह है आपको धन के भाग्य की निशानी कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है उतना आराम से मिलेगा, और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, माना आपकी चाहना है कि मैं सेवा में धन लगाऊं तो वो भी आएगा। अब आपको धन चाहिए सेवा के लिए, तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं करेंगे कि आपका दिल है, आपकी चाहना है और आपको लग रहा है कि अरे है नहीं। अगर आपको धन का भाग्य प्राप्त है तो आप ये कभी अनुभव नहीं करेंगे कि समय पर आप कोई कमी फील करें या कोई खींचातान की अनुभूति हो। कैसे भी कहां से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देते हैं। चाहे कोई भी समय हो और वो सेवा का समय हो तो उस समय भाग्य विधाता बाप किसको भी निमित्त बना ही देते हैं। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। जिनको धन का भाग्य प्राप्त है वो कभी अपने नाम के लिए या अपनी शान के लिए ऐसे वाले के लिए सेवा नहीं करेंगे, वो गुप्त सेवा करने में ज्यादा अनुभव करेंगे। ये नहीं कि सबको पता चले कि मैंने क्या क्या सेवा की, या जो मैंने सेवा की उसमें मेरा नाम होना चाहिए या मेरी शान होनी चाहिए या मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए या मेरा रिगार्ड करना चाहिए, इस तरह की फीलिंग उनके अंदर नहीं आएगी। तो धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम शान की इच्छा है तो समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा कि जिस समय आप सेवा करना चाहेंगे और आपकी इच्छा है नाम मान शान की, तो आपको समय पर सहयोग भाग्य विधाता द्वारा नहीं मिलेगा। तो जो आप सेवा करना चाहेंगे तो ऑन द स्पॉट माना उसी समय क्या होगा, कुछ ऐसी चीज हो जाएगी कि आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप नाम और शान चाहते हैं, तो भाग्य विधाता द्वारा आपको सहयोग नहीं मिलेगा। आवश्यकता और इच्छा में दिन रात का अंतर है। एक चीज की आवश्यकता है, एक मेरी इच्छा है क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, बहुत फर्क है। हम भी कई बार कहते हैं आपकी आवश्यकता है उसके लिए भरपूर है, आपकी इच्छा है उसके लिए है नहीं मेरे पास, के लिए नहीं है। आवश्यकता जहां है उसके लिए भरपूर है, आप बताइए बहुत मिलेगा। तो यज्ञ में भी अगर जरूरत होती है किसी चीज की तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। इसलिए इस बात की हमें कभी चिंता नहीं रही है, कोई भी निमित्त बना देता भाग्य विधाता। भाग्य विधाता किसी का भी भाग्य बनाने के लिए किसी को भी निमित्त बना देता है। फिर हमें बड़ा वंडर लगता है कि अरे ये निमित्त बनी आत्मा, वंडर है। अब उसका भाग्य बनाना है तो वो निमित्त बन गई। तो जो निमित्त बन रहा है वो ये कभी ना सोचे कि मैं ही कर रहा हूं। आज आपका भाग्य विधाता ने बना दिया, कल किसी और का बन जाएगा, पर बनवाएगा तो वही। इसीलिए नाम मान शान के चलते आप कभी सेवा ना करना। कईयों को ये रहता है क्या करते तो हम कितना कुछ है पर वैसा नाम नहीं होता है। और अगर कोई ये सोचे मैंने इतना किया मुझे उस तरह की रिस्पेक्ट मिले या रिगार्ड मिले, तो बाबा एक दो बार तो दिला देगा, फिर बाबा इजी करा देगा, फिर नहीं मिलेगी, फिर सोचेंगे अरे अब वो वाला रिगार्ड नहीं मिल रहा है, कमी हो गई है। कमी उस चीज की नहीं, कमी बाप आपका वो देख रहा है कि जब आपका भाग्य बनाया बाबा ने आपकी महिमा कर दी, उसके बाद बाबा ने महिमा नहीं की लेकिन नेचुरल हो गया। अब आपको भाग्य की लिस्ट में ले लिया गया है। अगर नामान शान के चक्कर में सेवा कर रहे हैं तो क्या होगा, एक दो बार आप सेवा करेंगे उसके बाद आपका दिल अपने आप ऐसा हो जाएगा, आप पीछे अपने कदम हटा लेंगे। तो इसमें कोई और नहीं, आप स्वयं ही अपने भाग्य से वंचित हो जाते हैं। तो धन का जो सहयोग होता है वो भाग्य विधाता दिलाता है। आपको कोई संकल्प आएगा, वो किसने दिया आपको संकल्प,
वो भाग्य विधाता ने आपको संकल्प दे दिया, अब उसे पूरा करना है नहीं करना है ये आपका कर्म हो जाता है। इसलिए जब भी भाग्य विधाता किसी को भाग्य बनाने का चांस देता है तो ले ही लेना चाहिए। उसको डिलीट करेंगे तो इसका मतलब हम नाम मान शान के चक्कर में आ चुके हैं। तो आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य में कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसीलिए गायन है, शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर। शिव के भंडारे भरपूर, शिव की भंडारी भरपूर, वो है सदा भरपूर। जो बच्चे जो बच्चियां बाबा पर निर्भर करते हैं या वो ये समझते हैं बाबा चला रहा है, भाग्य विधाता बैठा है, सब कुछ कराएगा, तो उन्हें निश्चिंत रहना चाहिए। उनकी निश्चिंतता ही उन्हें सब अनुभव कराती है। उनका निश्चय निश्चिंतता दिलाता है और निश्चिंतता अनुभव कराती है। फिर उसके बाद पता चलता है कि हमारे भाग्य में तो धन का भाग्य भी है कि जब जब कहीं पर भी आवश्यकता होगी धन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कोई सेवा करेगा। तो याद रखना, शिव के भंडारे भरपूर और शिव की भंडारी भरपूर। तो सच्ची दिल वालों की और सच्चे साहिब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर। यह है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है लेकिन सार में सुना रहे हैं। चौथी बात, चौथी क्या थी? जन का भाग्य। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। जन माना इसमें लौकिक भी आते हैं और अलौकिक भी आते हैं, दोनों तरह के, ठीक, लौकिक और अलौकिक आत्माएं। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है, जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। सब उनसे माना स्नेह भी रखेंगे और उनको सहयोग भी देंगे। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। माना उनको अपने जीवन में चाहे लौकिक चाहे अलौकिक 95% आत्माएं उनको सहयोग देंगी, स्नेह देंगी। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकतू होता है। 5% ऐसी आत्माएं होती है जिनका आपके साथ हिसाब किताब होता है। माना जैसे ईर्ष्या द्वेष या किसी कारणवश वो आपसे संतुष्ट नहीं हो पाती है, वो है 5% वाली आत्मा। लेकिन 95% आत्माएं आपको स्नेह भी देंगी और सहयोग भी देंगी। ओके, पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकता होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभभावना शुभकामना द्वारा हिसाब को चुकतू करते चलो, करते रहो। जब हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना। आपका हिसाब और किताब है ना, हिसाब आपने बनाया और किताब में लिखा हुआ है। जब हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करता रहना और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। माना उनको 95% आत्माएं, माना अपने इर्द गिर्द कोई एक आत्मा या 2 आत्मा ऐसी हो सकती हैं, इतने सारे उसमें, कि आपसे थोड़ा रुष्ट है या नाराज है या अनसेटिस्फाइड है, लेकिन आपसे 95% आत्माएं ऐसी होनी चाहिए जो आपसे स्नेह और सहयोग देने में नंबर 1 हो, जो आपको देते हो। तो इसका मतलब है आपने जन के द्वारा भी भाग्य की प्राप्ति की हुई है। तो 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं
जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेंगी, कि उनके संबंध संपर्क या कोई भी कहीं से भी मिल जाएगा तब भी वो प्रसन्न रहेंगी। प्रसन्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त। ये ऐसा क्यों करता, वे क्यों कहता, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। जिसके जीवन में इस तरह के प्रश्न हैं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों कह रहा है, उसे ऐसा कहना चाहिए था। जितने आपके जीवन में ये वाले प्रश्न हैं, तो आप प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते। चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त कहा जाता है, जिसके अंदर यही उत्पन्न होता रहता है। ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे हम है ना, आप जिससे भी मिलते हो उसे ये नहीं करना चाहिए, उसे ये नहीं करना चाहिए, उसे ये नहीं करना चाहिए। कभी ये सोचा कि तुम्हें क्या करना चाहिए? तो इसका मतलब 95% आत्माएं आपसे असंतुष्ट हैं, क्योंकि आप 95% से असंतुष्ट हैं। कोई एक ये ठीक है, वो तो ठीक ही है, जो अच्छा है ये ठीक है मेरे साथ, वो तो अच्छा व्यवहार वो खुद ही कर रहा है ना, आप थोड़ा कर रहे हो, वो तो खुद ही ठीक है। तो चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रसन्न चित्त कहा जाता है। और प्रसन्न चित्त कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। जिसके पास प्रश्न है, ये ऐसा क्यों करता, वो वैसा क्यों करता, वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके चित्त में सदा क्यों, ऐसा क्यों, तो ये क्यों की क्यों लगी रहती है। इसीलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और ये जो क्यों है फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने क्यों 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 क्यों, ऐसा क्यों, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, फिर भी क्यों, ये क्यों, वो क्यों, इतनी क्यों लगा ली है, इतनी लंबी लाइन है आपकी, फिर आपको इसमें समय देना पड़ेगा। चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय और एनर्जी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके पास क्यों है। क्यों? इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, यह बर्थ कंट्रोल करो, समझा? हिम्मत है, हिम्मत है। जैसे लोग कह देते हैं ना कि यह तो ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़े ही है, ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती है ड्रामा में नूंद है। ये तो ड्रामा में नूंद है, हमारी भी स्थिति हिलना, तो ड्रामा में नूंद है। तो बड़ी विचित्र आत्माएं होती है। कौन? ब्राह्मण आत्माएं, जो इस तरह की क्यों पकड़ के बैठ जाती है। लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। आप कौन हो? आप तो मास्टर क्रिएटर हो, मास्टर नॉलेजफुल हो, तो आपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। कोई भी सीन है वो श्रेष्ठ बन सकता है। बात है कि आप चिंतन कैसा करते हो। खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ये तो सारी दुनिया ही खराब है, सारी दुनिया में भी कुछ तो अच्छा है। वो आपका दृष्टिकोण है कि आप कैसे देखते हो। इसीलिए तो गिलास भरा है, गिलास खाली है, इस पे कितनी सारे लेक्चर देते हैं। लेकिन ये लेक्चर तो अपने अंदर लेने वाली चीज है कि हमारा दृष्टिकोण है कैसा है। ठीक? तो ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। अच्छा, टीचर्स ने सुना, सुना, टीचर्स ने सुना सच्चा साहिब मेरे ऊपर कितना राजी है। इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से सभी टीचर्स राजयुक्त बनी व दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में, ऐसी जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो ना। सुनाया था एक ही स्लोगन विशेष निमित्त टीचर्स प्रति, लेकिन है सभी के प्रति। हर बात में बाप की श्रीमत परमान, जी हजूर,
जी हजूर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। बच्चे करे जी हजूर और बाबा हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के और काम ही क्या है, धंधा ही यह है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। आप लोगों को तो एक ही काम है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो। समझते हो अपने भाग्य को? कोई सोने का पिंजरा, हीरो का पिंजरा तो नहीं बना देते, बनाते भी खुद है, फंसते भी खुद है। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत 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 लक्की हो, समझा? हरेक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी, टीचर्स की विशेषता अपनी, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हो, लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाली टीचर्स, निमित्त टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ग्रुप सभी अपने को महावीर और महावीरनियां समझते हो। महावीर तो हो, लेकिन सदा महावीर हो, या कभी महावीर कभी थोड़ा कमजोर हो जाते हो? सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तू आत्मा भी और योगी तू आत्मा भी। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो और माइट अर्थात योग की कमी नहीं हो। अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। पास तो हो जाएंगे, लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वे पास क्या हुए? जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं, फिर से 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है। साल के बाद फिर पास होते हैं तो समय गया ना, 1 साल तो पूरा गया ना। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तो आत्माएं लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसको भी परिस्थिति से पास होने में समय लग जाता है। कि परिस्थितियों से समय में पास होने में, कि अगर जिनके पास लाइट माइट स्वरूप नहीं है तो परिस्थिति तो जाएगी, लेकिन उसको पास करने में उनको बहुत बहुत समय लग जाता है। अगर समय पर पास ना होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वे संस्कार फुल पास होने नहीं देते। अगर आप टाइम पर पास नहीं हुए तो आपके अंदर एक संस्कार पड़ जाएगा और वही आपको फाइनल रिजल्ट में भी फुल पास नहीं होने देंगे। तो पास होने वाले तो हैं, लेकिन समय पर पास होने वाली नहीं। जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा। धर्मराजपुरी में भी सजाएं नहीं होंगी, ऑनर होगा। गायन होगा कि ये पास विद ऑनर है, माना ये समय पर पास हुआ है। समय बीत जाने के बाद तो सारों ने पास होना है, लेकिन ये समय पर पास हुआ है। इसके लिए बाबा ने कहा अगर किसी का एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाता है तो उसको पूरा साल रिपीट करना पड़ता है। पास तो हो जाता है अगले साल, लेकिन वो समय पर पास तो नहीं हुआ ना। इसी तरह से समझना। तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना,
क्योंकि कई बार ऐसा समय आता है, उस समय आपकी स्थिति वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप अपनी वही स्थिति बना देते हैं माना आप समय पर धोखा खा रहे हैं। समय है किसी और चीज के लिए, और आप उस समय अपने स्वभाव, संस्कार और पता नहीं किसी बात और किसी चीज को पकड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि आपके अंदर उस गुण और उस शक्ति की कमी है। क्योंकि आप ना तो समय देख रहे हैं कि ये समय कौन सा है, फिर भी आप पता नहीं क्या उठा रहे हैं उस चीजों में, तो यानी कमी है आपके अंदर। तभी तो समय किस चीज का है, मान लो ये फेस्टिवल सीजन है, इस समय खूब एंजॉय बाबा के साथ मस्त होने का समय है, खाओ पियो खेलो कूदो, ये समय है, और खूब अपना योग युक्त अपनी स्थिति बनाओ। कोई छोटी मोटी बात हो ऐसे लात मार के भगा दो, लेकिन आप उसी में अपनी बुद्धि उलझाए जा रहे हो, और 7 दिन गवा दिए। 7 दिन के बाद होश है, 7 दिन के बाद तुम्हारे को होश आया भाई, अब बताओ क्या होगा तुम्हारा। जिस घड़ी जिस समय में तुम्हारे को अपनी सारी शक्तियां इमर्ज करनी चाहिए, बुद्धि को आपको विशाल बनाना चाहिए, उस समय आपने क्या किया, संकुचित। लॉस किसका किया, अपना। तो समय को देखकर अगर परिस्थिति आ भी गई है, उसे क्रॉस करो ना। कई बार साइलेंस बहुत बड़ी शक्ति होती है, कई बार सामना करना होता है, कई बार कुछ करना होता है, पर ये जजमेंट भी तो करो ना कि किस समय क्या करना है, किस समय किसी बात को इग्नोर करना है, किस समय किसी बात पे विचार विमर्श करना है, ये भी तो देखने की बात है। या हर घड़ी आप एक ही बात को पकड़ के घसीट के अपना टाइम खत्म करे जा रहे हैं। ये वक्त तो वापिस अब तो नहीं आने वाला, पर आपने कुछ ऐसा चिंतन कर लिया और आपने अनुभव नहीं कर पाए। और अगर आप सेकंड में उस चिंतन को क्रॉस कर लेते, अगर अच्छा सोच लेते, एक ही पॉइंट अच्छा ले लेते, कोई बात नहीं, ये तो 2-3 दिन की बात है, ये संस्कार तो हमारे निकलते रहते, किसी और के भी निकल गए हैं, हमारे भी निकलते रहते, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कितनी बड़ी सोच है ये। जब संगठन होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है, कोई बात नहीं ना, चलता है, अपना ही घर है ना, होता है, कोई पूछ पाता है, कोई नहीं भी पूछ पाता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिनके संस्कार ऐसे होते हैं वो और जरूर बिगड़ डालते हैं, और जिनके नहीं होते हैं वही उस समय मददगार, उसी समय वो मददगार बनते हैं, तो फिर उनकी वैल्यू सारे जीवन में बनी रहती है कि अरे ये चीजों को समझते हैं। इसका मतलब मिलता तो कोई पल भर के लिए ही है, लेकिन वो अपना अस्तित्व जो छोड़ के चला ही जाता है कि इसके संस्कार कैसे हैं। वो समझ आया कि जब भी कभी भी कुछ भी ऐसा सीन आता है, चाहे बाहर की परिस्थिति आए, चाहे कुछ भी आए, अपनी स्थिति तो ना हिलाओ ना, परिस्थिति तो आई है वो चली जाएगी, पर आप हिले तो आप कब संभलोगे, आप तो टाइम पर ही संभलोगे, क्योंकि हर समय तो सबको संभाल देगा, पर आप समय से पहले संभले तो पास विद ऑनर, और समय पर जाने के बाद संभले तो पास तो कर दिया आपने परिस्थिति को, पर ऑनर के साथ नहीं। कुछ समझ में आया? तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना, सब बातों में कंप्लीट बनना, अर्थात पास विद ऑनर बनना। तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो? तो सभी ने कहा बन रहे हैं बाबा। फिर बाबा कहते इसीलिए विनाश रुका हुआ है, आपने रोका है। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए, तो पास विद ऑनर, ऑनर के साथ पास होना है, क्योंकि हमारे ही कोई संस्कार, हमारी कोई कमी या हमारी कोई कमजोरी या किसी न किसी कारण से सिचुएशन तो आई हमारा टेस्ट लेने, हम उसमें एक मुस्कुरा के आगे भी बढ़ सकते थे, हमने उसको रोका, उस समय को कंट्रोल कर लिया और अपने को उसमें झोंक दिया। पास विद ऑनर कहां से हुआ? इसीलिए बाबा कहते आप अपनी कमियों को दूर नहीं कर पा रहे, इसीलिए विनाश भी रुका हुआ है। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? तो परिवर्तन के आधार मूर्त आप ब्राह्मण हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए, ये तो वैसे भी ऊपर है, ये
माना भारत की ऊपर बाउंड्री है, माना ऊपर में है ना, ये पहले तैयार होना चाहिए इनको। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसीलिए आतंकवादी तैयार हो गए हैं। ये 89 की बात है, तो उस समय आतंकवाद बहुत था, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इसमें आतंकवाद बहुत फैला हुआ था। तो बाबा ने कहा आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, ये 89 में कहा था, सोचो, और आज 2021 है। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए हैं। तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो भी मिले उसमें राजी रहेंगे। अनेकों से तो अच्छे हैं ही, ऐसा तो नहीं सोचते हो, अरे अनेकों से तो अच्छे हैं ही, ऐसा तो नहीं सोच के आराम से बैठे हो। अच्छे तो हो ही, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। कोटों में कोई बन गई ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई में भी तो कोई बनना है, इसे सदा एवर रेडी। अंत में रेडी नहीं, एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा। बाप की नजर पहले पंजाब पर पड़ी ना, तो जब बाप की नजर पहले पड़ी तो आना भी पहले नंबर में है। फाउंडेशन वाले हो तो फाउंडेशन सदैव पक्का रहता है, अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाती है। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि हर परिस्थिति में पास विद ऑनर बनने वाले हैं। इसकी विधि है एवर रेडी बनना, एवर रेडी बनना। अच्छा, सबसे बड़ा जोन तो मधुबनी है, सबसे बड़ा जोन तो मधुबनी है। सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का असली घर मधुबनी है ना। आत्माओं का घर परमधाम है, लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है। तो अमृतसर या लुधियाना के नहीं हो, पंजाब या हरियाणा के नहीं हो, लेकिन आपकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है। बाकी सब सेवा स्थान है, चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, घर नहीं है। स्वीट होम मधुबन है, ऐसे समझते हो ना, या वही घर याद आता है। अच्छा, आज का वरदान, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव, जो एक जैसे मन के हैं, एक की ही लगन है और एक रस स्थिति में स्थित एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत हैं, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस समय भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये स्मृति में लाकर प्रैक्टिकल करने के हैं कि जब हमारी आपस में कुछ ना कुछ ऐसे संकल्पों में या कोई बात में ऊपर नीचे भिन्नता हो रही है, तो भी उस भिन्नता को संभालो, तो एकता बनती है। फिर एकता से समीप आएंगे और सबके आगे आप एक दृष्टांत बन जाएंगे। तो ये सब प्रैक्टिकल करना है ना। आज का स्लोगन, हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो। हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। तो चाहे संकल्प हो, चाहे वाणी हो, चाहे कोई कर्म हो, उसमें रूहानियत को धारण कर लो, तो तब सर्विस में रौनक आएगी। ओम शांति।